अच्छा, इसमें इनके लिए हम लोग कुछ नेमिंग भी कर देते हैं। T इज इक्वल टू 2 पाई, ये जनरल फॉर्मूला है, किसी भी ऑसिलेशन के लिए लगाया जा सकता है। मास इज द इनर्शिया फैक्टर एंड K इज द स्प्रिंग फैक्टर। तो इसको इस तरह से भी बोल सकते हो आप, M अपॉन K ना बोल करके हम लोग इनर्शिया फैक्टर डिवाइड बाय स्प्रिंग फैक्टर भी बोल सकते हैं, ये भी लिखा जा सकता है। अच्छा, सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ और उस डायग्राम में हम लोग देखते हैं कि कितने फोर्सेस काम करेंगे और किस तरह से हम इसके फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं और क्या क्या बातें हमें इसमें याद रखनी है। वर्टिकल स्प्रिंग में, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग में तो इजी था, इसमें थोड़े से कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। सबसे पहले इसका एक नॉर्मल डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग स्प्रिंग की नॉर्मल पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है जिसमें स्प्रिंग अभी इस पोजीशन पर है और इसकी जो भी ये सबसे पहला डायग्राम है ए। इसके बाद में इस डायग्राम में हम ये दिखाएंगे कि हमने स्प्रिंग के साथ में एक लोड को फिक्स कर दिया, एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया, जिसकी वजह से ये थोड़ा एक्सपेंड हो गया। तो यहाँ पर ये जो हमने ऑब्जेक्ट लगा रखा है, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो मैंने क्या लिख दिया, m लिख दिया। पहले स्प्रिंग इस पोजीशन में था, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ डॉटेड लाइन से, और ये कितना आगे बढ़ गया, इसकी लेंथ में क्या चेंज आया, तो आंसर है L चेंज आया। पहले इसकी जितनी भी लेंथ थी, अगर ये 5 मीटर का था तो अभी कितना हो चुका है, अभी कितना हो चुका है ये 5 प्लस L। ये क्यों आएगा चेंज, अभी तो ऑसिलेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो ऑसिलेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो आप इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते। आप इसको क्या नहीं बोल सकते, दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अच्छा, ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं अगर हम इसका, तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, इसमें हम एक फोर्स दिखाएंगे विच इज द वेट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, आप जो भी बोलना पसंद करें बोल सकते हैं, इट विल बी mg। तो एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, और यहां पर अगर ये स्प्रिंग ऐसा एक्सपेंड हो रहा है तो इसमें कौन सा फोर्स प्रोड्यूस होगा, रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा। वो जो भी रीस्टोरिंग फोर्स है उसको मैं किससे लिख रहा हूं, उसको मैं F से लिख रहा हूं। अच्छा, उसकी वैल्यू बताओगे आप, रीस्टोरिंग फोर्स की कितनी होगी, रीस्टोरिंग फोर्स को हम किससे लिखते थे, -kx, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। यहां पर x तो नहीं है, यहां पर हमने क्या लिख रखा है, इसके एक्सपेंशन को किससे लिखा गया है, इसके एक्सपेंशन को हमने L से लिखा है। तो रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, -kL। K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस स्प्रिंग। हमने जो भी स्प्रिंग यहाँ पर यूज किया है सॉफ्ट हार्ड, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसको K से दिखा दिया। ओके, तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। अब यहां से आप लोग कैलकुलेशन करके बताएंगे नेट फोर्स कितना होगा, इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स बताइए। क्या ये ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, क्या ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, क्या ये मूव कर रहा है, आंसर है नो, ये मूव ही नहीं कर रहा। अभी तो हमने स्प्रिंग के साथ इस ऑब्जेक्ट को टाई किया जिसकी वजह से ये थोड़ा एक्सपेंड हो गया, कितना एक्सपेंड हो गया उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, L से, और ये यहां पर जाकर के रुक गया, तो नेट फोर्स क्या हो चुका है, 0 हो चुके हैं। और इस डायग्राम से हमने एक कैलकुलेशन की दैट अ फोर्स इज वर्किंग F और दूसरा फोर्स mg है, एंड नेट फोर्स विल बी 0। तो इस ऑब्जेक्ट पर जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स F काम कर रहा है, दूसरा फोर्स mg काम कर रहा है, और इन दोनों का सम कैसा आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि ये अभी मूवमेंट नहीं कर रहा, किसी भी तरह का मोशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो यहां पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, F की वैल्यू पुट कीजिए। F की वैल्यू है -kL प्लस mg इज इक्वल टू 0। -kL को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, -kL को उधर ट्रांसफर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, KL इज इक्वल टू mg। तो ये हमने एक इक्वेशन बना करके यहां पर रख लिया जो हमारे आगे की कैलकुलेशन में काम आएगी। यहां से हम K की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये समझ आ गया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम आसान है। अब इसके बाद मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं, अब डिस्प्लेस करूंगा तब ऑसिलेशन स्टार्ट होगा। क्या ये मीन पोजीशन थी, ये मीन पोजीशन है, आंसर है नो, ये मीन पोजीशन नहीं है। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, हमारा यहां से जो वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है। हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना करके नेट फोर्स की कैलकुलेशन से एक इक्वेशन बना करके रख ली। अब ये जो है ये क्या है, ये मीन पोजीशन है। अब आप इसको यहां से डिस्प्लेस करोगे तब ये क्या दिखाएगा, ऑसिलेशन दिखाएगा अबाउट दिस फिक्स पोजीशन। इस फिक्स पोजीशन के अबाउट ये क्या करेगा, ऐसा
ऑसिलेट करेगा। अब इसको मैं एफ लिख देता हूं दोबारा से। थर्ड डायग्राम बनाते हैं। थर्ड डायग्राम में हम लोग इसमें डिस्प्लेसमेंट दिखाएंगे। दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी एक्स लिखें या उसको वाई लिखें, तो आंसर है हम उसको वाई लिख देते हैं क्योंकि वर्टिकल स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। और ये जो डायरेक्शन है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर बना देते हैं एम। ये डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वाई। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं दोबारा से। इसमें आप पहले मेरे को फोर्स बताइए। एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा mg, एक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में वर्क करेगा, वो फोर्स कौन सा होगा, वो रीस्टोरिंग फोर्स होगा। ठीक है, उसको F से लिखा था तो मैंने इसको किससे लिख दिया, FR से लिख दिया, या हम इसको F डैश से लिख देते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा। अच्छा, अब आप मेरे को बताइए नेट फोर्स 0 होगा क्या? नेट फोर्स 0 होगा। अगर नेट फोर्स 0 होता तो क्या ये स्प्रिंग वापस ऊपर आएगा क्या? वापस ऊपर नहीं आएगा। नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, आप सोच करके चलिए, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। नीचे की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है और ये स्प्रिंग ऊपर की तरफ 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। नेट फोर्स कितना आएगा? 10 नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 15, 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो होगा हमारा रीस्टोरिंग फोर्स, नेट रीस्टोरिंग फोर्स। अब इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, मैं यहां पर जो नेट फोर्स है इसको मैं लिख ही देता हूं। नेट फोर्स जो भी काम करेगा उसको मैं किससे लिखूंगा, एफ डबल डैश से। यहां पर जो फोर्स काम कर रहा है उसको एफ डैश से लिखा है हमने, और नीचे की तरफ mg है। कितना आएगा ये, क्या वैल्यू पुट करेंगे, एफ डैश प्लस mg। देखिए अभी तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, आप ये बात समझिए, अभी प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। मैं बोल रहा हूं नेट फोर्स कितना है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डैश 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 Fn। अभी तो मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है, सिर्फ जब वैल्यू पुट करेंगे तब प्लस माइनस के साइन के साथ पुट करेंगे हम। तो अभी सिर्फ मैंने फॉर्मूला लिखा, एक फोर्स काम कर रहा है एफ डैश, दूसरा फोर्स काम कर रहा है mg, दोनों की वैल्यू अभी इसमें पुट करनी है आपको। एफ डैश की वैल्यू बताइए, रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, फॉर्मूला लगा लो kx। क्या फॉर्मूला था, F इज इक्वल टू माइनस kx, ये जनरल फॉर्मूला। यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट बताइए, टोटल डिस्प्लेसमेंट L प्लस वाई। ठीक है, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स तो यहां से ही काम कर रहा था, हमने देखा था जैसे ही हमने मास सस्पेंड किया था, एक रिस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में पहले ही काम कर रहा था। अब हमने और डिस्प्लेसमेंट कर दिया तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू और बढ़ जाएगी, लेकिन ये किस पे डिपेंड करती है, ये तो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, पहले L हुआ था अब Y हो गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, L प्लस वाई। इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, कितनी वैल्यू आएगी, F इज इक्वल टू, इसको हमने F डैश से लिखा है, सॉरी ये F डैश है, माइनस के एल एंड माइनस के वाई। ये वैल्यू वहां पर पुट कीजिए इस इक्वेशन में। तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, नेट फोर्स की वैल्यू आएगी, अब देखो सिंबल आ रहे हैं ना साथ में, अपने आप माइनस प्लस आएगा जब वैल्यू पुट करोगे। तो F डैश की वैल्यू पुट की माइनस के एल एंड माइनस के वाई, ये वैल्यू पुट की, प्लस mg की वैल्यू कहीं पर लिखी हुई दिख रही है मेरे को बोर्ड पर, ऊपर ऊपर देखो इक्वेशन फर्स्ट, mg के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, के एल लिख सकते हैं, ये हमने के एल लिख दिया। ब्रैकेट ओपन कर लो, कौन कैंसिल हो रहा है, के एल से के एल कैंसिल हो रहा है, तो नेट फोर्स कितना है, माइनस के वाई। यही तो हम पढ़ रहे थे, रीस्टोरिंग फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के एक्स होता है, डिस्प्लेसमेंट वाई है तो एक्स की जगह क्या आ गया, वाई है, क्या प्रूफ हो गया। तो यही रीस्टोरिंग फोर्स है, माइनस के वाई। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, वो पूरा डेरिवेशन दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, सेम रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आएगा, अभी लिखा हुआ था मैंने, द टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशन विल बी 2 पाई अंडर रूट m upon k. This is the general formula of the time period of a spring which is doing simple harmonic motion. अब इसमें कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या हम, इसमें कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या हम, कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, k की वैल्यू पुट कर लो, k की वैल्यू अगर पुट करेंगे so it will be mg upon l, ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 पाई अंडर रूट, m तो एज इट इज रहेगा, ऐसा ही रहेगा, और डिवाइड में क्या लिखेंगे, k की वैल्यू क्या लिखेंगे,
के की वैल्यू आ जाएगी mg/l। अब क्या कैंसिल हो रहा है, m से m कैंसिल हो जाएगा और l जो है उसका रेसिप्रोकल होगा, और वो कहां पर लिख सकते हैं हम लोग, उसको हम लोग न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, अपस्टेयर्स में लिख सकते हैं। तो फाइनल फॉर्मूला जो होगा वो मैं यहां पर लिखता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। जो फाइनल फॉर्मूला आएगा टाइम पीरियड का, दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट L upon G. This is the formula of the time period which is oscillating vertically in the effect of gravity. कल जो हमने स्प्रिंग पढ़ा था ना, उसमें ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं था, उसमें स्प्रिंग की अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी भी तरह का मोशन नहीं हो रहा था, वो सिर्फ कैसा ऑसिलेट कर रहा था, वो तो हॉरिजॉन्टली ऐसा ऑसिलेट कर रहा था। और इसमें सिर्फ कौन काम कर रहा था, स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा था। लेकिन यहां पर स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स भी काम करेगा और साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करेगा, तो उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा हमें वर्टिकल ऑसिलेशन में। अब आप मेरे को ये बताइए कि अगर मैं इस स्प्रिंग को यहां से पहले मैं 2 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस कर रहा था, अब मैं इसको 4 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस करके छोड़ रहा हूं, टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा? नो चेंज। टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि टाइम पीरियड के फॉर्मूला में कहीं पर भी क्या नहीं लिखा हुआ, डिस्प्लेसमेंट लिखा ही नहीं हुआ। तो आप इसको 2 सेंटीमीटर हिलाओ या 10 सेंटीमीटर तक नीचे ले जाओ, ये उसी टाइम पीरियड से ऑसिलेट करेगा। अगर इसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड है तो अभी भी ये 1 सेकेंड में ही ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। अच्छा, टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे आप? जी की वैल्यू आपको पता है 9.8। एल क्या है? एल किसको माना था हमने? ये स्प्रिंग का इनिशियल कंडीशन था, और जैसे ही हम इसके साथ मास टाई करते हैं, बांध देते हैं, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है और ये इस पोजीशन पर आकर के रुक जाता है। तो हमें सिर्फ स्केल से ये मेजर करना है कि स्प्रिंग की लेंथ में कितना चेंज हुआ। समझ आ रही है बात? पहले ये 5 मीटर का था, जैसे ही हमने इसके साथ सस्पेंड किया ये 5.1 मीटर का हो गया। तो कितना चेंज आया? वो 0.1 को आपको मेजर करना है, वो स्केल से मेजर कर लेंगे, नाप लेंगे, ये 5 मीटर है, ये 5.1 मीटर है, तो 0.1 यहां पर आपको 0.1 वैल्यू पुट करनी है। जी आपको पता है 9.8, 2 पाई की वैल्यू आपको पता है, 2 इंटू पाई, पाई को लिख दोगे 3.14 या 22/7, जो भी आपको पसंद हो, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन आसान होगी ना। अब आपको इसको ऑसिलेट करवा करके देखने की जरूरत नहीं है, नेट फोर्स, ये फोर्स, वो फोर्स, कुछ कैलकुलेट नहीं करना। आपको सिर्फ क्या देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि मास सस्पेंड करने पर इसकी लेंथ में कितना चेंज आता है, बस वो पुट करते ही आपको टाइम पीरियड पता लग जाएगा इस स्प्रिंग का। समझ आ गई कैलकुलेशन? अब इसके बाद में इसी तरह के कुछ और सिस्टम्स हैं, उनको देखते हैं। इसी तरह के कुछ और भी सिस्टम्स हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम लोग। अभी तो एक एक सिंगल स्प्रिंग को स्टडी किया था हमने, अब हम कॉम्बिनेशन को स्टडी करेंगे, जिसमें 2 स्प्रिंग लगा देंगे, 2 से 3 लगा देंगे, तो क्या चेंजेस आएंगे। Vibration of a spring, or you can say that combination of a spring. जनरल कैलकुलेशन है, काफी मुश्किल, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सबसे पहले इसका नॉर्मल डायग्राम बनाते हैं, क्या होगा। अब हम इन डायग्राम्स के अंदर एल को नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसमें तो हमें पता है रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के वाई होता है, अभी प्रूफ करके बताया था मैंने आपको, किया था कि हमने एफ डबल डैश की वैल्यू क्या आई थी लास्ट में, माइनस के वाई। तो एल पे डिपेंड नहीं करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट पे ही डिपेंड करेगा। तो हमने ये 2 स्प्रिंग लिए और इसके साथ में एक ही मास को लगा दिया। ये एक बार है, आयरन बार है, मेटल की बार है, जिसका मास कितना है m। और ये जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k1, और ये जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k2। दोनों अलग अलग स्प्रिंग है, एक सॉफ्ट स्प्रिंग है, एक हार्ड स्प्रिंग है। तो दोनों में रीस्टोरिंग फोर्स सेम प्रोड्यूस होगा या डिफरेंट प्रोड्यूस होगा? दोनों में रीस्टोरिंग फोर्स डिफरेंट प्रोड्यूस होगा। और हम इसको मीन पोजीशन मान करके चल रहे हैं, ये वाली जो पोजीशन है।
आपको क्या करना पड़ेगा, इसको, इस पूरे सिस्टम को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट का डायग्राम दिखाते हैं। ओके, ये डिस्प्लेस कर दिया, और ये जितना भी डिस्प्लेसमेंट है उस डिस्प्लेसमेंट को मैंने किससे लिख दिया, y से लिख दिया। अब आप मेरे को बताइए रीस्टोरिंग फोर्स, पहले स्प्रिंग में कितना रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा। यहां पर जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा उसको मान लीजिए मैं किससे लिख देता हूं, F1 से लिख देता हूं। कितना होगा, माइनस K1 y। तो यहां पर जो रीस्टोरिंग फोर्स है उसको लिखा जाएगा F1 इज इक्वल टू माइनस K1 y। और इसमें भी रीस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। सेम डायरेक्शन में होगा तो ये जो फोर्स होगा इसको मैंने F2 से लिख दिया और माइनस K2y। तो ये इसका रिस्टोरिंग फोर्स, वो उसका रिस्टोरिंग फोर्स। नेट फोर्स, नेट रिस्टोरिंग फोर्स कितना आएगा, जो नेट फोर्स आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा, उसमें हम लोग क्या कर देंगे, F1 प्लस F2 कर देंगे। F1 प्लस F2 करोगे माइनस K1y, और ये प्लस था, अभी तो वैल्यू पुट कर रहे हैं, फिर माइनस K2y। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, नेक्स्ट इक्वेशन आएगी रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस K1y माइनस K2y। क्या कॉमन आ रहा है, y, y कॉमन आ रहा है, माइनस y। इसमें इसको क्या लिख सकते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स को, नेट रीस्टोरिंग फोर्स को क्या लिख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखेंगे हम, ये मानेंगे लेट K इज द टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसका इसका K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि रिजल्टेंट कितना है, दोनों स्प्रिंग कितना फोर्स लगाते हैं टोटल, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, उसको हम लोग K मान रहे हैं। तो आप इस पूरे सिस्टम के लिए रीस्टोरिंग फोर्स को क्या लिखेंगे, इस पूरे सिस्टम के लिए रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जाएगा माइनस Ky। अगर पूरे सिस्टम का स्प्रिंग कांस्टेंट K है तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या लिखा जाएगा, माइनस Ky। डिस्प्लेसमेंट तो y है ना, और टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट K मान लिया हमने। तो Fr की जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस Ky। अब इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, ये माइनस और y कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा K1 प्लस K2। माइनस से माइनस कैंसिल, y से y कैंसिल, K इज इक्वल टू K1 प्लस K2। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई m अपॉन K होता है, K की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए जनरल कैलकुलेशन थी, सबसे पहले हमने दोनों रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू निकाली, दोनों रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू को हमने नेट फोर्स की वैल्यू में पुट किया, और नेट फोर्स जो होगा उसको हमने किससे लिख दिया, माइनस Ky से लिख दिया, क्योंकि हमने इस पूरे सिस्टम का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो क्या मान लिया, वो K लिख दिया। लेट द रिजल्टेंट ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज K। और कैलकुलेट करके हमने ये निकाला कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो किसके इक्विवेलेंट आएगा, K1 प्लस K2। ये वैल्यू को जैसे ही टाइम पीरियड के फॉर्मूला में लिखोगे, इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये बन जाएगा, m अपॉन K1 प्लस K2। अच्छा, अगर मैं 2 की जगह 3 स्प्रिंग कर दूं तो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K3 होगा, तो बस यहाँ चेंज होगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 हो जाएगा। इसी तरह से आप 10 स्प्रिंग लगा दो तो यहाँ पर K1 प्लस K2 प्लस K3 डैश 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 K10। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन कॉम्बिनेशंस के टाइम पीरियड्स को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं, और भी अलग अलग तरह के सिस्टम्स हमारे पास हैं स्प्रिंग के लिए, तो उसको स्टडी करते हैं। अब एक कैलकुलेशन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, सिस्टम चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा स्प्रिंग का। देखिए इस डायग्राम में 2 स्प्रिंग हैं जो सीरीज में कनेक्टेड है। पहला जो हमने एग्जांपल किया वो किसका था, वो स्प्रिंग किसमें कनेक्टेड थे, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन था, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। और फर्स्ट स्प्रिंग जो है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा K1, सेकंड स्प्रिंग होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 होगा, और ये दोनों स्प्रिंग एंड टू एंड कनेक्टेड हैं, और इसके दूसरे एंड के साथ हमने क्या सस्पेंड कर दिया, एक m मास का ऑब्जेक्ट सस्पेंड कर दिया। अब मैंने इसको यहां से डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करके मैं इसको यहां ले आया, तो हम ये देखते हैं कि जो पहला स्प्रिंग था उसकी पोजीशन भी तो क्या हो रही है, उसके एंड पॉइंट की जो पोजीशन है वो भी चेंज हो रही है। तो ये जो चेंज हो रहा है, इस चेंज को हम किससे लिखेंगे, y1 से लिखेंगे। और यहां पर
जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा उसको मैं लिखने वाला हूं y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। यहां पर इसकी पोजीशन में भी तो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो ये स्प्रिंग 1 मीटर नीचे आ गया और ये स्प्रिंग जो है वो 2 मीटर नीचे आ गया। टोटल कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 3 मीटर का हो जाएगा। 1 मीटर का इसमें चेंज आ रहा है। ये स्प्रिंग को जब खींचेंगे तो इसकी लेंथ भी तो बढ़ेगी, तो 1 मीटर इसकी लेंथ में चेंज आया और इसकी लेंथ में 2 मीटर का चेंज आया। तो ये ऑब्जेक्ट टोटल कितना नीचे जा चुका होगा, 3 मीटर नीचे जा चुका होगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को इससे लिखा जाएगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। आपको y2 को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैंने उसको डायग्राम में नहीं लिखा। अब आप इसमें रीस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट कीजिए और उसके थ्रू आप किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, नेट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। आप k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इसमें। कैसे निकाला, देखिए इससे पहले वाला जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था उसमें रीस्टोरिंग फोर्स अलग अलग थे। तो हमने लिखा था F1 इज इक्वल टू माइनस K1y और दूसरे में लिखा था F2 इज इक्वल टू माइनस K2y। इसमें रीस्टोरिंग फोर्स सेम होगा, एक ही रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा जो दोनों स्प्रिंग को कहां खींच रहा होगा, जो दोनों स्प्रिंग को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा होगा कि वापस आओ अपनी इनिशियल पोजीशन पे। तो यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स को हम F ही लिख सकते हैं, लेकिन क्या अलग अलग है, तो आंसर है डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। ये कितना डिस्प्लेस हो रहा है y1 और ये अपनी पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो रहा है y2। टोटल डिस्प्लेसमेंट ये वाला। तो अब इसमें रीस्टोरिंग फोर्स का अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो वो क्या लिखा जाएगा, F इज इक्वल टू, नहीं तो स्प्रिंग कांस्टेंट भी तो अलग अलग है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी अलग अलग है। तो अगर स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है तो मैं दोनों के लिए फॉर्मूला देखो क्या लिखता हूं। इसमें हम लोग ये लिखेंगे F इज इक्वल टू K1y1, ये आएगा K1y1, ये डिस्प्लेसमेंट है। इसी तरह से इसी के इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, मैं माइनस K2y2 लिख सकता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों स्प्रिंग में ही क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सेम रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो वही रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, आप इसको इससे भी लिख सकते हैं माइनस K1y1 से, और इसको किससे लिख सकते हैं, माइनस K2y2 से लिख सकते हैं। और टोटल फोर्स 10 न्यूटन है तो वो 10 ही रहेगा दोनों केसेस के लिए, दोनों स्प्रिंग के लिए, क्योंकि ये स्प्रिंग इसको भी तो पुल कर रहा होगा उसी फोर्स से, और ये स्प्रिंग भी क्या कर रहा होगा। अल्टीमेटली मतलब ये है कि ये दोनों स्प्रिंग एक ही फोर्स को क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। तो आप इसके लिए इनको इक्वल लिखेंगे। और यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट का। तो हम यहां से किसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, y1 और y2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y1 की वैल्यू क्या आएगी, ये F, ये माइनस K1 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में फॉर्मूला बनेगा F अपॉन K1। और y2 की वैल्यू अगर निकालोगे यहां से तो माइनस F अपॉन K2, ये फॉर्मूला बनेगा। और इसको डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला में पुट कर देंगे। और y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अगर मैं ये बोलूं कि ये जो पूरा सिस्टम है इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना है, पूरे सिस्टम का स्प्रिंग कांस्टेंट अगर k है तो इसके लिए आप लोग क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू माइनस KY। ये आएगा पूरे सिस्टम की बात करें, अलग अलग स्प्रिंग की बात ना करें, पूरे सिस्टम की बात करें तो क्या लिखा जाएगा, माइनस KY, पूरा स्प्रिंग कांस्टेंट K, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज Y। तो यहां से Y की वैल्यू बताइए, यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस F अपॉन K। ये K मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये F अपॉन K हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। कौन से वाली इक्वेशन में, नेट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। y की वैल्यू क्या है, माइनस F अपॉन K, y1 की वैल्यू क्या है, माइनस F अपॉन K1, और y2 की वैल्यू क्या है, माइनस F अपॉन K2। क्या कैंसिल हो जाएगा, F कॉमन आएगा वहां से, ये आ जाएगा F अपॉन K1
माइनस एफ कॉमन लेंगे, फॉर्मूला बचेगा 1/K1 1/K2। माइनस कॉमन ले लिया ना, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये भी किसका लिख देंगे, ये भी प्लस का। ये माइनस से माइनस कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, 1/K इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, ये 1/K हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा K1 K2, इट विल बी K2 प्लस K1। K2 प्लस K1 को क्या लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो, ठीक है, तो एक ही बात है। तो K2 प्लस K1 ये लिख दिया हमने। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करोगे सो इट विल बी K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2, ये फॉर्मूला बनेगा। अब हम लोग टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं, इस पूरे सिस्टम का क्या टाइम पीरियड रहेगा जब ये ऑसिलेट करेगा, तो वैल्यू पुट कर दो इसमें। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k की वैल्यू पुट करोगे K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2, रेसिप्रोकल ऑफ K1 प्लस K2। K1 प्लस K2 का रेसिप्रोकल होगा तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट m K1 plus K2 divide by K1 K2. This is the formula of the time period of series combination of the spring. तो सीरीज कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला बनेगा, इस तरह से कैलकुलेशन होगी। इसके बाद में एक आपको मैं और देता हूं कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन बताएंगे आप मेरे को। ये आपका प्रैक्टिस वर्क है, कल मैं आपसे पूछूंगा कि इसका अब हम लोग क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ही बनाते हैं, लेकिन जो मास होगा उसको सेंटर में लगा देंगे। ये फर्स्ट स्प्रिंग, यहां पर हमने मास को सस्पेंड कर दिया और इसके साथ में ये सेकंड स्प्रिंग को इधर टाई कर दिया और यहां पर भी हमने एक फिक्स्ड पॉइंट बना दिया, सस्पेंशन पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है। तो दो फिक्स पॉइंट है इस डायग्राम में, एक स्प्रिंग यहां लगा हुआ है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, एक स्प्रिंग यहां लगा हुआ है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, और ये इसकी क्या है, ये इसकी मीन पोजीशन है। अब आप इसको किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कीजिए, ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। मान लो मैं इसको नीचे की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करके छोड़ दूंगा तो ये ऐसा ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो उसका डायग्राम बनाते हैं अब हम सेकंड कंडीशन का, जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे। तो ये डिस्प्लेस करके इस पोजीशन पर आ गया और ये जो मास है इसको हमने m से लिखा था, और ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, एक स्प्रिंग तो एक्सपेंड होगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा कंप्रेस होगा। तो ये वाला स्प्रिंग कंप्रेस हो चुका है। और डिस्प्लेसमेंट को हम किससे लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम फिर से y से लिख रहे हैं। इसके लिए आप मेरे को टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताएंगे कि इसका टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इसमें रीस्टोरिंग फोर्स सेम होंगे या अलग होंगे, रीस्टोरिंग फोर्स अलग अलग होंगे। एक का रीस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा और दूसरे का किस डायरेक्शन में काम करेगा। आपको पता है रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो ये स्प्रिंग तो एक्सपेंड हो रहा है, इसका रीस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा जिसको F1 से लिखेंगे। ये वाला स्प्रिंग क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो ये कंप्रेस हो रहा है और ये कंप्रेस होना नहीं चाहता। तो इसके लिए ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, फिर से इधर डिस्प्लेस हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में F2 फोर्स लगाएगा। नेट फोर्स सेम डायरेक्शन में दोनों, F1 प्लस F2 हो जाएगा, तो उससे कैलकुलेशन होगी। ओके, तो इसका कैलकुलेशन कीजिए आप और टाइम पीरियड की वैल्यू बताइए और कल डिस्कस करेंगे इसको फिर।